अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है एलोट्रॉपी। किसकी एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलोट्रॉपीज होता क्या है। देखो, अगर हम डेफिनेशन दें, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉपीज ऑफ एन एलिमेंट। बहुत सारे अगर वेरियस फिजिकल फॉर्म्स हो किसी एलिमेंट की, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, वो सारी फॉर्म जो है वो उस एलिमेंट की एलोट्रॉपीज कहलाते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर फास्फोरस की बात लें, उसमें व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस में, इनमें अगर देखें स्ट्रक्चर में, कलर में, रिएक्टिविटी में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, वो कॉम्बिनेशन जो भी है उनकी, यहाँ बाकी टाइप्स की आप रिएक्शन, वो सारी एक जैसी हैं दोनों एलोट्रॉपीज की। अब एलोट्रॉपी नटशल में हम बोलेंगे इसको, एलोट्रॉपी ऐसी चीज को बोल सकते हैं जिसमें वो एक ही एलिमेंट्स का बना हुआ है, कोई भी सब्सटेंस, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो। अब लेमैन की जबान में हम ऐसा बताएं, अगर लकड़ी से ही कोई चीज बनी है, एक लकड़ी से बना है कोई एक चीज और लकड़ी से बना है कोई दूसरी चीज, दोनों जो है दिखने में डिफरेंट है, लेकिन अगर हम जलाएंगे दोनों जलेंगे, दोनों में जो लकड़ी एक में जैसे जलेगी, जो प्रॉपर्टीज एक में दिखाएगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे में भी दिखाएगी। फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। कार्बन की जो है मेन के तीन ही है इसकी कार्बन की एलोट्रॉपीज। कौन कौन से हैं? तो बचपन से देखते आए हैं हम, ग्रेफाइट है, डायमंड है और बकमिस्टर फुल आयरन है। देखो, ग्रेफाइट डायमंड का पहले से पढ़ते आए हैं, ये नया ही है, इसकी अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत ही हम जानते हैं। चलो हम इन दो पे रोशनी दौड़ाते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, चलो हम इसको ब्रशअप करते हैं, इसको थोड़ा आपकी मेमोरी को फिर से ये ब्रशअप कर देते हैं। ये क्या है? देखो, अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड आप सबने देखा ही होगा, है ना, भले नकली हो या असली हो, लेकिन डायमंड का रूप, ये वर्ड लेके हमारे दिमाग में आता है कुछ हीरे, है ना, कीमती चीजें। तो डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉपी है। तो हमें पता कैसे चलता है ये कार्बन से ही बना है? देखो, जब हम डायमंड को स्ट्रांगली बर्न करते हैं ना, तो वहां पे पीछे कुछ भी नहीं रहता है, वहां पे सिर्फ धुआं निकलता है। और धुएं में हमें कैसे पता है कार्बन डाइऑक्साइड? कैसे है? अगर उस धुएं को हम, कार्बन डाइऑक्साइड जो उधर से निकलता है, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में से उसको पास करें, तो उधर क्या होता है, उधर वो सोल्यूशन जो है मिल्की कलर कन्वर्ट होता है। क्यों? वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना। तो ऐसा क्यों, ये मिल्की कलर का क्यों बन जाता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें प्रूव होता है, ये जो वहां पे गैस निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और जब वहां पे कुछ रहा ही नहीं, रेजिड्यू वहां पे कुछ रहता ही नहीं, ऐश रहता ही नहीं वहां पे कुछ, तो इसका मतलब है वो जो सारा बना था वो कार्बन से ही बना था। तो ये एक प्रूफ। ऐसा है, अगर हम ग्रेफाइट भी ले जाएं, ग्रेफाइट को भी अगर हम बर्न करें, वहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, धुआं निकलता है, और वहां पे रहता कुछ नहीं, इसका मतलब है धुएं से ही बना है, कार्बन से ही बना है। इसके साथ ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पीछे कुछ नहीं रहता तो कार्बन से ही बना है। तो अब हमें कैसे पता ये कार्बन डाइऑक्साइड ये है जो वहां से निकल रहा है? इसको भी यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ ले, तो ये इसका सोल्यूशन लेंगे, उसमें से गैस डुबो देंगे, जो गैस डुबो देंगे वो पूरा जो है मिल्की कलर हो जाता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी हमें प्रूव करके देता है कि ये जो बना है सिर्फ कार्बन से ही बना है। यहाँ तक आपको आया समझ? अब ये एलोट्रॉपीज की है, क्योंकि देखो इनमें इंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ग्रेफाइट आपको पता है, ग्रेफाइट कैसा है? डार्क कलर का है। ये कैसा है? बड़ा शाइनी है, ब्राइट है। ग्रेफाइट जो है स्लिपरी इन टच है। तो डायमंड अगर देखें, डायमंड जो है ये कैसा है? ये ब्रिटल है। ग्रेफाइट अगर देखें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं डेलिबरेटली नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको ये सब पता ही होगा, 8 से पढ़ते आए। अगर आप बताओगे, लिखते भी हैं, इधर से डायमंड, इधर से ग्रेफाइट। पहले अपीयरेंस, डायमंड कैसा है? शाइनी है। ये कैसा है? डार्क ग्रे। अगर आपको डायमंड याद, ग्रेफाइट याद नहीं पड़ रहा है ना, तो आप याद करो क्या, पेंसिल का निब जिससे बना होता है उसकी प्रॉपर्टीज लिखो। ओके, ये
दूसरा है ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, इतना हार्डेस्ट कि शीशा काटने के काम ही आता है ना। पेट्रोलिंग बोरिंग के टाइम में जो होता है ना, वो बोरिंग वो मशीनरी, उसका वो टिप जो है डायमंड से ही बना होता है, हार्डेस्ट। और ये क्या है, स्लिपरी है या डार्क ग्रे। ये क्या है, गुड कंडक्टर किसका, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी बैड कंडक्टर डायमंड। ये क्या है, गुड कंडक्टर। ऐसे इनमें बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज में। ये क्या है, विरिडेंस है ये, क्यों, इसके एटम्स जो हैं, इसके कॉन्स्टेंट जो है टाइटली पैक्ड हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, विरिडेंस है, लेस डेंसिटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट कॉमन सेंस क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, हाई इसका एरो ऊपर का मतलब है ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कंपेरेटिवली लो है। तो ये सीधी सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। तो देखो कितनी डिफरेंसेस हैं इनमें। ये सारे डिफरेंस क्यों है, ये स्ट्रक्चर की वजह से है। अगर कार्बन से ये भी बना, कार्बन से ये भी बना, फिर इनमें इतनी फर्क क्यों है, वो है ओनली बिकॉज ऑफ पैकिंग ऑफ मटेरियल्स कार्बन एटम्स से। तो इनके जो है ये कॉन्स्टेंट्स, इनकी पैकिंग जो है वो डिफरेंट स्टाइल में हुई है। अगर हम कार्बन की बात करें, ये अच्छा चलो डायमंड की बात करें, डायमंड में जो है कार्बन जो है आपको पता है टेट्रावैलेंट है, ये ऐसे 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 और ऐसे, ये टेट्रावैलेंट बनाता है, टेट्रावैलेंट बॉन्ड। और इसमें जो है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का शेप होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब है ये ऐसे और एक ऊपर की ओर। अगर 4 कलम हो, 3 को नीचे रखना, एक को ऐसे 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 और ऐसे, एक रेगुलर एंगल में रखना है। तो हर कोई कार्बन जो है 4 कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे आप किसी भी कार्बन को लो, ये आगे फिर 4 से बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे, ये कार्बन ऐसे ऐसे ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने, 1 2 3 4 से, ये कार्बन कितने से बना, 1 से, इधर से 3 और बना, इधर ये कार्बन आएगा, ये कार्बन का उसके एक तो उस कार्बन के साथ और आगे इसके 3। देखो इससे जो बनता है एक जेंट मॉलिक्यूल बनता है। जेंट मॉलिक्यूल ऐसे बनता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से कंटिन्यूअसली बंधा हुआ है। ये एक जेंट मॉलिक्यूल लाखों, अरबों और करोड़ों कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं। तो एक कार्बन जो है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाता है, और हर कोई कार्बन उस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में बाकी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और हर कोई कार्बन एक किसी न किसी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का पार्ट होता ही होता है। चलो ये वाला देख लें, ये किस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का पार्ट है, ये तो एक इसका पार्ट है, एक ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब ये, और ये इसकी 3 टांगे होंगी, ठीक है। और ये दूसरा, ये फिर इधर से बनता है दूसरा, यानी एक कार्बन जो है 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का पार्ट होता है। स्ट्रक्चर से ही आपको पता चलता है ना, एक तो किसी का हिस्सा होता और फिर नीचे किसी और से जुड़ा होता है। इन एवरी कार्बन इज अ पार्ट ऑफ 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स। ऐसे चूंकि ये एक कार्बन 4 से बंधा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होगी। जब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्ड होगा। तो इतनी ज्यादा डेंसिटी है कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। जब हार्ड सब्सटेंस है, जब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो टाइटली बाउंड होंगे। जब टाइटली बाउंड होंगे, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी जो है बहुत ज्यादा होगा, वो 3500 से ज्यादा है। तो हो गया इतना ये। अब ये ब्रिटल क्यों है, वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, चूंकि हमारे स्कोप में नहीं है सका, तो हम वो नहीं समझा सकते हैं इतना क्यों है। तो वो चमकनेस में चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तो उसकी वजह से है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होती है। तो सेकंड बात जो है, ये बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। हमें पता है कार्बन में एटॉमिक नंबर जो 6 है, तो 6 का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। तो वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी, के शेल में 2 और एल शेल में 4 शेल। वो 4 शेल वो 4 के साथ और शेयर करता है ना। 4 बॉन्ड जब बनाता है, इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दिए मैदान में, है ना। एक इस कार्बन की बात करें, एक इधर से है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चारों इलेक्ट्रॉन व्यस्त हैं, बिजी है ना बॉन्ड बनाने में। तो कंडक्शन करता है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं तो बैड कंडक्टर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो हम इसकी बदौलत समझा सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम ग्रेफाइट की बात करें,
ग्रेफाइट में जो है वो लेमिनर स्ट्रक्चर उसका होता है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक लेमिनर फिर दूसरे लेमिनर के साथ वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर हम दिखाएं इसमें, देखो एक इसमें कैसे अटैच होता है, ये कोई कार्बन है, इसमें हर कोई कार्बन 3 कार्बन के साथ फर्दर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ऐसे। ठीक है, और ये कार्बन ऐसे, देखो ये प्लेन स्ट्रक्चर जैसा बनता है, ये दिखता है हमें, ये ऐसे ऊपर को बने, ये आप प्लेन में लो है ना, आप 2 डायमेंशन इसको मान लो, 2 डायमेंशन में चलता है ऐसे और ऐसे है ना। अगर हम बोर्ड को ही अगर हम टेढ़ा कर दें, ऐसे टेढ़ा कर दें, सीधा ऐसे चलेगा ना, तो लेमिनर स्ट्रक्चर जैसा इसका बन जाता है। देखो हर कोई कार्बन 3 से जुड़ा हुआ, इसकी बात नहीं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, हर कोई कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन देखो 1 2 और तीसरा इधर से आएगा, ऐसे ये बड़े बड़े शीट्स जैसे बनाता है। ठीक है, अब बताओगे अब शीट्स अगर लेमिनर है 2 डायमेंशन ये चलता है, तो तीसरा डायमेंशन इसमें कैसे आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, ये एक लेमिनर जो है, एक लेयर जो है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये दूसरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर के साथ एक वीक फोर्स से जुड़ता है, उसको बोलते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ऐसे यहां पर भी ये रिंग्स होंगे है ना, ये दूसरी लेयर है मान लो। हाँ, इनमें आपस में वीक फोर्स रहता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम इसके बेस पे, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये स्लिपरी इन टच है। स्लिपरी इन टच क्यों है, क्योंकि लेमिनर में है, लेमिनर स्ट्रक्चर है इसका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। एक लीफ जो है दूसरे लीफ पे स्लाइड करता है। स्लाइड क्यों करता है, क्योंकि इनके बीच में जो है, बेशक इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, जो एक स्ट्रांग बॉन्ड है, लेकिन एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ होल्ड करने में एक वीक फोर्स है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, तो ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर से। तो वो रीजन है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, ये स्लिपरी क्यों है। ये डार्क कलर क्यों है, वो हमें इस वक्त ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह के बदल हम समझा सकते हैं, तो हमारा स्कोप ही नहीं है। तीसरा, ये कंडक्टर क्यों है, गुड कंडक्टर क्यों है, और डायमंड क्यों बैड है। डायमंड में जो हमने देखा, एक एटम कार्बन के एटम जो है 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और यहाँ पे जो है ये सिर्फ 3 से ही जुड़ा होता है। तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4 है। तो हमें पहले दिन मैंने आपको समझा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और वही इसका केमिकल नेचर डिसाइड करते हैं। देखिए एक कार्बन 1 2 और 3 के साथ बॉन्ड है, यानी इसने इधर से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक इधर से, एक इधर से, एक उधर से किसी ने शेयर किया, इधर से किसी ने शेयर किया, इधर से किसी ने शेयर किया। क्योंकि यहाँ शेयर करने वाला कार्बन ही, मानो कार्बन ही है, कार्बन ही कार्बन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में इसको मदद करता है। यहाँ तक आया समझ, शाबाश। फिर देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी उसके मुकाबले में क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे कार्बन जो है टाइटली बाउंड है। देखो यहाँ पे कितनी फ्री स्पेस है। जब फ्री स्पेस है, इसका मतलब ये वॉल्यूम का मतलब है मास पर वॉल्यूम। वहां वॉल्यूम कम था, जितना वॉल्यूम कम होता है डेंसिटी उतनी बढ़ जाती है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी कंपेरेटिवली कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कंपेरेटिवली कम होगा, और स्टेबिलिटी भी कंपेरेटिवली उससे कम होगी। तो ये कुछ बेसिस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने स्ट्रक्चर की बेसिस पे समझा है। बाकी इससे आगे बकमिंस्टर फ्लोरीन और इनकी जो है, इनकी यूजेस डायमंड की और ग्रेफाइट की, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन खुदा।